अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट पार्ट वन का रिज़ल्ट आया है जिसके नताइज बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। इससे कबल भी 2022 में जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो जाए, फेडरल हो जाए, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, डीजी खान का, उनके नताइज चाहे वो 9th हो जाए, 10th हो जाए या सेकेंड ईयर के, कोई अच्छे ख़ास नज़र नहीं आए थे। तो इससे काफ़ी बच्चों के ऊपर मनफी असरात जो पड़े हैं, काफ़ी बच्चे डिसहार्ट हो गए हैं। तो क्या बच्चों ने असल में पढ़ना लिखना छोड़ दिया है या ये एक प्रॉपर माफिया का राज है? इसी हवाले से फैक्ट्स के ऊपर आज वीडियो बनाई है, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर रिसेंटली बात करें इंटरमीडिएट पार्ट वन के रिज़ल्ट की, तो ऑल ओवर द बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं उनके अंदर 55% से अबव बच्चों को फेल कर दिया गया है। और अगर इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो 9 का रिज़ल्ट आया, 10 का आया, उसके बाद सेकेंड ईयर का आया, तो जो रेशो जा रही है वो 40% से 60% के राउंड अबाउट ही जा रही है। पहले आ गया 41-43% आया, फिर 66% आ गया किसी जमात का रिज़ल्ट। तो पासिंग रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़्यादातर बच्चों की सप्लियाँ उनके मेन सब्जेक्ट्स में आई हैं, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर। और इसी हवाले से देखा जाए तो अगर ये इंटरमीडिएट पार्ट टू में अपने नंबर्स वगैरह अच्छे ले लेते हैं तो इनको पिछली सप्ली क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इंटरमीडिएट पार्ट टू का रिज़ल्ट आता है तो पार्ट वन और पार्ट टू के नंबर्स को काउंट करके ही ओवरऑल रिज़ल्ट दिया जाता है। तो ये भी एक शॉर्टकट है अगर आप सप्ली से बचना चाहते हैं, अगर बच्चे को अपने ऊपर एतमाद है। इसके साथ साथ जब रिज़ल्ट आया है और मेन सब्जेक्ट्स में अगर बच्चों की सप्ली आ गई है तो उनके पास ये भी इस टाइम ऑप्शन है कि वो अपनी जो आई कॉम की तरफ जा सकते हैं, एफ ए की तरफ जा सकते हैं, मतलब किसी और चीज़ में जा सकते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया या वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो अब अगर कुछ राजों के ऊपर से पर्दा उठाया जाए तो जितने बच्चों को ये पास कर रहे हैं और जितने नंबर्स दे के पास कर रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को आगे गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? अब बच्चे फिर इसी वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं। और अगर आप देख लें कि जितने भी बच्चे ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी बोर्ड से पेपर देते हैं, जब वो पेपर दे के पास होते हैं, जो रिज़ल्ट आता है, क्या गवर्नमेंट के पास यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में इतनी स्पेस है कि वो उन बच्चों को एडमिशन दे सके? गवर्नमेंट के पास इतने अदारे ही नहीं हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो इस वजह से ये प्राइवेट जो माफिया, प्राइवेट जो बैठे हुए हैं कॉलेज वाले, ये एडमिशन वाले, ये यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स के लिए, ये इसकी तरफ ही ये सारा एक प्रॉपर माफिया है जो पैसा कमा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसी का होता है जिसके नंबर अच्छे होते हैं। तो जब एक अच्छे नंबर वाला एक बच्चा जो इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ेगा तो ऑब्वियस है वो पढ़ने वाला होगा, वो थोड़ी सी मेहनत करेगा और उसके आगे भी रिजल्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे और वो आगे एडमिशन ले लेगा। लाइक के अदर आप देखा जाए, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अगर ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है जो टॉप के होते हैं, तो फिर उनको या तो वो अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं या तो फिर वो कुछ ले दे के पीछे से पास करवा देते हैं। और इसी तरह से आप देखा जाए, जो बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते वो फिर प्राइवेट माफिया की तरफ ही जाते हैं और प्राइवेट वाले उनको खूब लूटते हैं। ये क्या पाकिस्तान के अंदर तालीम दे रहे हैं? ये प्रॉपर एजुकेशन के नाम पे एक बिजनेस बन चुका है। आप देख लें ये एकेडमी सिस्टम आया कहाँ से, ये बना कैसे? और ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं इसको रिवील करूंगा इस चीज़ को। आप देख लें, कभी ऐसा है एक बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, एक बच्चा अगर सुबह कॉलेज जा रहा है तो उसको कुछ ज़रूरत है, अगर वो वहाँ पे उसको अच्छी यानी कि एजुकेशन मिल जाए तो वो किसी यानी कि माफिया के पास जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूँगा। लाइक के अदर अब देखा जाए कि अपना एक स्कूल का, एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी एक बार नाम बना लो और बस उसकी ब्रांचेस को फिर सेल करो। ये भी एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी फैक्ट्स पे और विद प्रूफ्स आपके साथ मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। पेपर्स के अंदर स्ट्रिक्ट मार्किंग की जा रही है, अच्छी बात है, इसको देखना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसके जो कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों का आइडिया हो जाता है। लेकिन इससे कबल भी अगर देखा जाए, जब कोविड आया था उसमें पेपर्स लिए बगैर बच्चों को पास कर दिया गया। और जब पेपर्स लिए तो किसी जमात के 3 पेपर ले लिए, किसी के 4 ले लिए और 1100 में से 1100 नंबर, 550 में से 550 पूरे पूरे नंबर बांटे गए थे। और अब इन बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। अभी एक प्री प्लान गेम ही होती है। अब बच्चों को स्ट्रिक्ट मार्किंग करके फेल कर दिया जाता है ताकि बच्चे रीचेकिंग के लिए दोबारा आएँ। जब हम रीचेकिंग के लिए फ़ीस भरते हैं तो आप देख लें, ये इतना गंदा सिस्टम है यहाँ पे। मैं तो लाहौर बोर्ड का मुझे पता है, मैं उसी की बात करूँगा। ओवरऑल बोर्ड्स में भी यही होता है। जब आप पेपर चेक करने के लिए जाते हैं, पेपर आपके सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जी अपने नंबर काउंट कर लो, अगर नंबर काउंट में कोई इशू आ रहा है तो बताते हैं, हम इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर बच्चा बताता है कि ये बुक से या मेरे कॉन्सेप्ट से ईच एंड एवरीथिंग सही मैंने लिखा है, वो फिर भी आपको नंबर्स नहीं देंगे। और वो बच्चा क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैंने सही लिखा है। जो पेपर जिसने चेक किया है, जो टीचर है, उसने गलत किया है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया है। बच्चे को सिर्फ उन्होंने दिखा देना ये पेपर पढ़ा, हाँ जी अब इसके नंबर्स वगैरह गिनो।
सब का सब आप ये देख लें एक प्रॉपर माफिया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही ये जान के बच्चों को फेल करते हैं। आने वाले टाइम में बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, उनको नंबर गेम्स के पीछे लगे हुए हैं कि हमने एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लेने हैं, हमने एडमिशन लेना है, हमने ऐसा करना है, हमने वैसा करना है। तो आप देख लें, अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो ये माफिया, ये जो एजुकेशन सिस्टम ही प्रॉपर एक माफिया है। ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं बच्चों के, पता नहीं इनको क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन, बस उनको पैसा आ रहा है, ब्रांचेस पे ब्रांचेस दे ही जा रहे हैं और उनको अपनी पड़ी है। जॉब्स हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर। जितना मर्जी आप कह लें कि मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कुछ भी नहीं होना। यहाँ पे चलते हैं साइंस लेटर, चलते हैं प्रॉपर पर्ची के ऊपर साइन किया जाता है, इस बच्चे को सीट दे दो, ये 20-25 लाख रुपया 30 लाख रुपया टेबल पर रख दो, आपको जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट की तरफ चले जाओ तो प्राइवेट में वैसे ही आपको थोड़े से पैसे देने पड़ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको रेफरेंस लगाना पड़ेगा, लिंक्स लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये एजुकेशन सिस्टम के बाद नौकरी करने के लिए भी इतने लाख लगा के पढ़ाई करो, और नौकरी कितने की फिर बच्चों की लगाती हैं, जब जॉब्स नहीं मिलती तो वो कॉल सेंटर की तरफ चले जाते हैं 15,000 20,000 रुपये पे। आज़ाद चाय वाला या डिफरेंट एनेबलर्स हो गए, आप दानकाश देख लें, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और आपकी तरफ स्किल्स आनी चाहिए और स्किल से आप पैसा कमाओ, तो वो फिर भी हद तक बेहतर हैं। लेकिन वो भी एक प्रॉपर माफिया है, वो भी एक्सपोज, वो अलहदा टॉपिक है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। 4 से 5 लाख रुपया दो, 1 साल का 6 महीनों का आप इनके साथ यहाँ समथिंग पर मंथ फीस डिसाइड करके आप यहाँ से कोर्स करते हैं। ये भी प्रॉपर आपको लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर स्किल की बात की जाए तो स्किल्स वगैरह इनको देनी चाहिए, लेकिन ये भी बस पैसा कमाने में तो हर कोई लगा हुआ है। बच्चों के इतने बुरे जो रिजल्ट आए हैं, इसमें कुछ तो बच्चों का भी हाथ है, क्योंकि बच्चों को कोविड की वजह से या इतनी रिलैक्सेशन मिल गई हुई थी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उन्होंने एजुकेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बच्चों ने मेहनत भी की है, इस चीज़ को भी, उनकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जा सकती है। ये बस एक प्रॉपर माफिया के साथ मिलके सारे चला रहे हैं सिस्टम, और कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बात करेगा उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में भी फैक्ट्स पे ही बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।